उम्र गुजर रहा है कामयाबी के इंतजार में, रोज समय गुजार देते हैं दोस्तों से गप्पे लड़ाते हुए बेकार। उम्र, समय और जिम्मेदारी ये किसी पर रहम नहीं खाता है। इस उम्र ने मौका दिया है हमें कुछ करने का, तो काहे समय बर्बाद करते हैं हम बेकार में। तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार सीटेट के मैथमेटिक्स की क्लास में। आपको मैंने पहले ही टोटल प्लानिंग बता दी है कि सीटेट क्रैक करना आसान होता है। अब ये आसान क्यों होता है? क्योंकि मैथमेटिक्स में 1 से लेके 5 तक मात्र प्रश्न, माने 1 से पहला से लेके 5वां तक ही इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या पूछेगा? इसमें भाग डिवाइड पूछता है, बोर्ड मास पूछता है, एलसीएम एसए पूछता है, क्षेत्रफल परिमाप पूछता है। यही सब 4-5 टॉपिक मिल करके 15 नंबर आ जाता है और 15 नंबर का पेडागोजी पूछता है। और हमको नहीं लगता है, मतलब अभी तक तो सबसे ज़्यादा अगर किसी में फुल मार्क्स आया है तो अपना प्यारा सा मैथ है। ये मैथ से सबको मोहब्बत होता है ना। हमारी पहली मोहब्बत तो मैथ है और आपकी भी पहली मोहब्बत आज मैथे हो जाएगी। हम है ना मैथ के रूह को छुएंगे, आपके नस नस में हम मैथ भर देंगे। इतना आसान गणित होता है ना जो ये मैथमेटिक्स है। इसके नॉलेज आते ही हर सब्जेक्ट का रवैया बदल जाता है और हर सब्जेक्ट समझ में आ जाता है। इतना आसान मैथमेटिक्स होता है। एक बार मैथ पर आप मतलब एक तरह से कब्जा कर लीजिए, पूरा का पूरा जीत हासिल कर लीजिए, सब सब्जेक्ट आपको बड़ी आसान लगने लगेगा। क्योंकि मैथ कोई टॉप सब्जेक्ट नहीं होता है। मैथ हमारे समाज में हो रहे जो भी मतलब गुणा भाग जोड़, उसी से तो सीटेट में क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए मैथ में 30 में 30 आ जाता है। मैंने तो कर लिया, आपको भी करना है, 30 में 30 लाना है। आप बहुत ही एक तरह से देखिए तो आप ये पेशेंस रख के वीडियो को देख रहे हैं कि सर तो मतलब मेहनत कर रहे हैं, हमसे भी करवा रहे हैं, 30 में 30 तो आएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ बाबू आपको कि 30 में 30 नहीं अगर आए तो 29 जरूर आएगा। अब 30 में 30 फिक्स सबका तो नहीं आ सकता, 29 और 28 इतना तो जरूर आ जाएगा, ये तो कन्फर्म है। इसके लिए कोई टेंशन मत लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप चुटकियों में उड़ा देंगे। अब कहेगा सर ये हम जानते हैं सार्वगुणज और गुणनखंड, ऐसा नहीं है। गुणनखंड से कितना टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों की संख्या, वैसे ये फैक्टर यानी गुणनखंड होता क्या है, इस सब के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। और आपको कहीं भी डाउट नहीं आएगा मैथमेटिक्स में। 30 में 30 आप सीटेट के, याद है सीटेट में मैथ में 30 में 30 आप आराम से लाएंगे। 15 नंबर पेडागोजी और 15 नंबर आपका कंटेंट्स आएगा। हम 15 नंबर का तैयारी ये करा दिए, पेडागोजी का तैयारी करना सबका सब। पेडागोजी में सबका आ जाता है 15 में 15। अब ये क्यों आ जाता है सर? अरे उसमें कुछ होता ही नहीं है। मैथ बच्चा को कैसे सिखाएं, ये जो नहीं एग्जाम्पल दे के समझाएं। एग्जाम्पल दे के समझाने को कौन सा नियम कहते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, उसे कौन सा नियम कहते हैं, ये सब चीज़ इसमें जानना है। सकारात्मक नकारात्मक टोटल चीज़ें जानना है। चलिए अब रही बात की क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है यहाँ प्यारा क्वेश्चन, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। 5, 10 और 35 का सबसे छोटा सार्वगुणज, ठीक, माने इसका निकालना है गुणज। अब का सबसे छोटा गुणज तो निकालना है, आपके गुणज क्या होता है हम बता रहे हैं, लेकिन छोटा गुणज निकालना है। चलिए ठीक है। सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। अब गुणनखंड क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं गुणज और गुणनखंड, उसके बाद उसमें छोटा और बड़ा हम लोग क्या करेंगे देख लेते हैं। सुनिए बाबू, सबसे पहले गुणज की बात करते हैं। एक होता है गुणज जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल, एक होता है गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। अब क्या दोनों में क्या अंतर है सर? अंतर समझिएगा। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। यहाँ लिख दे कि 12 का गुणज लिखिए और यहाँ लिख दे 12 का गुणनखंड लिखिए, ये दोनों में अंतर है। कहेगा सर सही बात है, हो सकता है आप सही बोल रहे हो, ये दोनों में क्या अंतर है? अगर मैं बोलूं कि 12 का गुणज लिखिए तो 12 का पहाड़ा लिखिएगा, 12 के 12, 24, 36 ऐसे, माने 12 का गुणज इसको बोलते हैं। लेकिन वही बोल दे कि 12 का गुणनखंड निकालिए तो इसका मतलब होता है गुणनखंड माने कि 12 किस किस पहाड़ा में आता है, यानी किससे किससे कट जाएगा। तब 12 1 के पहाड़ा में आता है, टेबल में 1 के टेबल में आता है ना, फिर 2 के टेबल में भी आता है, फिर 3 के टेबल में आता है, फिर 4 के टेबल में आता है ना, फिर 6 के टेबल में आता है, फिर 12 के टेबल में आता है। इतना आता है। जिस टेबल में ये नंबर आता है
यही इसका गुणनखंड है। आपसे मैं पूछूं कि 12 का गुणनखंड क गो निकला है, संख्या बताओ तो 1 2 3 4 5 6। यही क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा था कि 72 को ऐसे ही पता कीजिए कि कितना कितना नंबर से कटेगा, कौन कौन सा नंबर कटा सकता है, उस सभी नंबर को गिनिए, काउंटिंग करके बताइए कितना होगा। देखो तो 72 का गुणनखंड वैसे लिखिए और इसकी संख्याएं कितनी होगी। जैसे यहाँ अगर क्वेश्चन रहता 12 का गुणनखंड की संख्या बताएं, तब 12 को हम लिख दिए है ना, 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। क गो है 1 2 3 4 5 6, तब 12 के गुणनखंड की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। टोटल मिला के 6 गुना है। तो उसी तरह 72 को पता करेंगे किससे किससे कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, और उसको गिन के यहाँ पे ऑप्शन टिक करेंगे कि कितना होगा। ये क्वेश्चन आपको, ये भी क्वेश्चन आपको जुलाई में पूछा गया, 105 को तोड़ना, ये सब चीजें जानना है। गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा होता है। क्या होता है, पहाड़ा। अब क्वेश्चन में अगर बोलूं कि 12 ठीक और 10 ये दोनों का गुणज लिखिए, तो आप कहिएगा, चाहे ऐसे छोड़िए, 12 का मत लिखिए, हम बोले 6 का और 8 का गुणज लिखिए, तो एक पहाड़ा लिखिएगा। 6 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 5 30, 6 6 का 36, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8 का लिखिए तो 8 बजे मतलब 8 का 8, 8 दूना 16, 8 3 का 24, 8 चौका 32, 8 25 40, 8 6 48, 8 7 56, ऐसे कर सकते हैं। 36 हुआ, 6 7 42, ये 48, 6 9 54, 60 हो जाएगा। अब कहिएगा क्या बता रहे हैं सर, नहीं समझ में आ रहा है, सुनिए ध्यान से। हम 6 और 8 का गुणज लिखे हैं, कल गुणज माने पहाड़ा लिखे हैं, गुणज समझ, लेकिन यहाँ क्या बोला है, गुणज लिखिए, लेकिन सबसे छोटा गुणज, इसमें और इसमें मिलने वाला अंक कौन कौन है, तो कहेगा सर इसमें 24 मिल रहा है, इसमें 24 मिल रहा है, फिर इसमें 48 48 मिल रहा है, इसमें 48 मिल रहा है। आगे गुणज बहुत आगे तक जाता है, ये अनंत तक होता है। ये नहीं कि 6 का पहाड़ा 60 तक होता है, नहीं, 11 बार पढ़िएगा तो 66 आएगा, ये बहुत दूर तक बाबू होता है, इसके बारे में नहीं सोचना है। क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे जितना जो दोनों में मिलता है, जो दोनों पहाड़ा में मिलता है, पहले तो दोनों का गुणज हो गया, गुणज में सबसे पहले कौन मिल रहा है, तो 24 मिल रहा है और 48 मिल रहा है, तो दोनों में छोटा कौन है, तो जैसे बोले कि 6 और 8 का सार्वगुणज, छोटा सार्वगुणज लिखिए, छोटा सार्वगुणज, ऐसे अगर बोल दे क्वेश्चन तो कहेगा सर 6 8 का हम पहाड़ा लिख ले रहे हैं, ठीक। उसमें देखें कि सार्वगुणज का मतलब, गुणज मतलब पहाड़ा, और सभी में जो मिलता है सबसे छोटा, तो यो मिला, ये दोनों में छोटा कौन है, 24 है, तो 6 और 8 में सबसे पहले मिलने वाली संख्या कौन है, 24, इसी को सबसे छोटा सार्वगुणज कहा जाता है। मैंने समझ गए सर। तो बाप रे सर एक बात बताइए, अब हमको बार बार इसका गुणज लिखना पड़ेगा, हम बोले नहीं, जो सबसे पहले मिलता है ना, इसी को तो हम लोग एक और नाम से जानते हैं, LCM। LCM माने लोएस्ट, लोएस्ट माने सबसे कम वाला, दोनों सी माने होता है कॉमन, सी माने क्या होता है कॉमन, LCM निकालते हो ना लघुत्तम जिसको कहते हैं। कॉमन का मतलब जो ऊपर और नीचे दोनों में मिले उसे कॉमन कहते हैं। जैसे मान लो कि मेरे शकल का अगर कोई सामने वाला हो जाए तो मेरे से उसका कौन कौन सा अंग मिल रहा है, तो समझिए जो दोनों में मिलता है उसे क्या कहते हैं, कॉमन कहते हैं। तो कॉमन तो हो, दोनों में मिले उसे तो लिख रही है, 24 भी मिल रहा है 48 भी, लेकिन एल लिख दिया है। एल माने सबसे छोटा कौन मिल रहा है, तो सबसे छोटा 24 मिल रहा है। तो इसीलिए बाबू जब 6 और 8 का सार्वगुणज बोला जाता है तो हम लोग इस तरह ना लिख के लंबा जाएगा, LCM निकालते हैं। क्या निकालते हैं, LCM का मतलब कॉमन दोनों में मिले लेकिन सबसे कम वाला मिले, इसी को कहते हैं छोटा सार्वगुणज। समझ में आया, कोई डाउट इसमें? यहाँ देखिए, ये समझ गए ना, यानी इसका तीनों का LCM निकालना है। जब भी छोटा बोले तो LCM और बड़ा बोले सार्वगुणनखंड तो HCF, क्योंकि H माने होता है हाई, L माने स्मॉल मतलब L माने लो और H माने हाई तो बड़ा। तो जब भी बोले सार्वगुणनखंड तो HCF, और जब भी बोले बेचारा यहाँ पे छोटा सार्वगुणज तो क्या निकलेगा, LCM निकालिएगा। अब एक और चीज इसमें आपको बता दें, यहाँ देखिए सार्वगुणनखंड में आप HCF कहते हैं, कैसे? मैं आपसे बोलूं कि 8 का और 4 का, 8 का और 6 का HCF निकालिए, तो आप जानते हैं क्या करते हैं, सुनिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर माने होता है 8 और 6 का मौसा निकालिए, महत्तम समापवर्तक। तो आप ऐसे कर सकते हैं, 8 किससे किससे कटेगा, तो ये सर 8 1 से, 2 से, 3 से नहीं कटेगा, 4 से और 8 से, ऐसे कटता है।
6 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, इतना से कटता है। मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वही बताइएगा। मैं बोलूँ इसका HCF निकालिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन तो हो लेकिन हाई माने सबसे बड़ा वाला, तो इसमें कॉमन 1 भी है और 2 भी है, तो हम लेंगे कौन? तो कहेगा सर हाई है ना तो 2 लीजिएगा, यानी इन दोनों का HCF कितना आएगा? 2 आएगा। ऐसे करके, क्योंकि HCF में फैक्टर करना है, तोड़ना है किससे किससे कटेगा। ठीक है सर नहीं समझ में आ रहा है। हम बोले सुनो ना, एक काम करो, इसका HCF ऐसे भी तो निकल जाता है। 6 से करो, 6 1 कम 6, 2 बचेगा, कट गया। फिर ये वाला देखिए, भाग ऐसा देते हैं जब तक पूरा नहीं कट जाए कटाते हैं। भाग दिए 6, 2 बचा, जब इसको घेरेंगे तो घेरा वाला आ जाएगा, 2 3 6। जब पूरा कट जाएगा ना तो ये वाला इसका HCF होता है। अब ये बताए थे कि इसमें जो मिलेगा, जिसमें सबसे बड़का होगा उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? HCF। तो उस तरह भी 2 मिल रहा है और ऐसे भी आपको क्या मिल रहा है? 2 ही मिल रहा है। समझ में आया? कहेंगे कि सर इस तरह भी समझ में नहीं आया। एक काम कीजिए, HCF का मतलब क्या होता है ये समझिए। कितना का? 8 और 12 का निकालना था ना, चलिए 8 या 12 का निकालिए। तो ऐसे कटाइए इसको LCM की तरह, तब तक कटाएंगे जब तक दोनों कटता रहेगा, उसी को HCF कहता है। यहाँ देखिए 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, 2 छक 12, अभी फिर दोनों कट जाएगा। 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4 और 2 3 6। अब ये कोई ऐसा नंबर है जिससे दोनों कट जाएगा। जब देखिए तो HCF किसे कहते हैं यहीं पे समझिएगा। जब तक दोनों कटा है, जब तक क्या हुआ है? दोनों कटा है, इसी दोनों से ना ये दोनों कटा है, उसी को हम लोग HCF कहते हैं, 2 गुणे 2। लेकिन LCM किसे कहते हैं? अगर इसी में LCM निकालना हो तो जो दोनों कटा है वो लिखते हैं, और जो नहीं है यहाँ पे ये वाला ये हो उतार देते हैं। और इसको गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 4 दूना 8 3 का 24। तो इस 18 और 12 का अगर LCM की बात करें तो 24 और HCF की बात करें तो कितना हो जाएगा? 4। HCF माने जब तक जो संख्या दोनों को कटा दे, तो बहुत सारा संख्या कटाएगा, उसमें सबसे बड़ा जो संख्या होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। आप 8 को तोड़ भी सकते हैं, 1 2 4 8, 12 को तोड़ लीजिए, 1 2 3 4 6 12। इसमें जो मिल रहा है उसमें सबसे बड़ा देख लीजिए, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, 4, तो सबसे बड़ा यही ना है। तो वैसे भी HCF 4 आया है, इस तरह भी आपका क्या आया है? 4 आया है। आपको अगर ये भी समझ में नहीं आए तो सबसे सस्ता उपाय ठीक है क्या? 8 और 12 का HCF निकालना है। दोनों में कितना का अंतर है? 4 का, यही आंसर हो गया। ठीक है, वाह सर मजा आ गया। एक के बारे में कितना का फर्क है? 4 का, तो 4 नहीं आया था? कहेगा हाँ सर 4 तो आया था, हो गया बात खत्म। अब अगर LCM निकालना हो शॉर्टकट, कह दे कि 8 और 12 का HCF और LCM दोनों निकालिए। तो पहले हम HCF निकाल रहे हैं, दोनों के अंतर 4 का है तो HCF 4 हो गया। लेकिन LCM की जब बात करेंगे ना, छोटका का, लघुत्तम का, तब पहले इसको आधा कीजिएगा तो कितना होगा? 4। तो जो इधर काम किए इसको भी आधा कीजिए तो 6, इसको भी आधा कीजिए तो कितना होगा? 2, इसको भी आधा कीजिए तो कितना होगा? 3। अब तो नहीं ना होगा। जब नहीं होगा ना तो तिरछा तिरछी सबसे ऊपर वाला से सबसे नीचे वाले में गुणा कर दीजिए LCM। 8 3 का 24, इतने तो आया था LCM इससे पहले। कहेगा सर इसी को क्यों? इसको नहीं, अरे इसको भी गुणा कीजिएगा ना, ऊपर और नीचे वाला है तो 24 आ जाएगा। 12 दूना 24, ये भी आसान है। आसान है कि नहीं? मैं आपसे अगर बोलूँ कि 12 और 18 का HCF निकालिए, तो HCF माने कितना का अंतर है? तो कहेगा सर इसमें 6 का अंतर है। तो ये दोनों का HCF कितना हो गया? 6। एक और चीज़ ट्राई कर लीजिएगा, ये जो HCF आ रहा है ना, ये दोनों को कटाना चाहिए। तो 6 से 6 दूना 12, 6 3 18 कट जा रहा है। अगर नहीं कटाएगा तो आंसर नहीं होगा। जैसे सुनिए ध्यान से, हम क्या आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कि हम लिख दें 24 और एक लिख दें यहाँ पे 27, 27 नहीं 28, 29 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 29। इसमें कितना का अंतर है? कहेंगे इसका HCF निकालिए, तो सर इसमें 5 का अंतर है। अब ध्यान से मेरे बातों को सुनिएगा, जब इसमें 5 का ना अंतर है तो ना 5 को ये काटा तब तो आंसर ये HCF 5 नहीं होगा इसका। कहेगा सर आपका ना रूल फेल कर गया, ये दोनों का आप HCF निकाले। आप तो समझाए थे कि दोनों में बीच में कितना का अंतर है? 5 का, और वही इसका आंसर है। हम बोले सुनो, उसमें हम बताए थे कि अंतरवा से दोनों कटना चाहिए, नहीं कट रहा है तो डरिए मत, इसको तोड़ दीजिए 2 हिस्सा में। तो 2 हिस्सा तोड़िएगा तो 1 और 5 नहीं हो जाएगा? 5 एकम 5। अब देख लीजिए, देखिए कुछ नहीं कर रहे, जब नहीं कटे तो इसको भी 2 हिस्सा में तोड़िए। अब दोनों से देख लीजिए किससे कट रहा है, तो किससे कट रहा है? 1 से कट रहा है। जब 1 से कट रहा है
1 से 24 कट जाएगा, 29 कट जाएगा, तो इसका HCF 1 हो जाएगा। ना तो एक और आसान तरीका बताएं, जब भी दोनों नंबर नहीं कटे इससे तो समझिएगा उसका आंसर 1 होगा। क्या होगा उसका आंसर 1, और नहीं होगा तो दोनों को 2 हिस्सा में तोड़ के आप देख सकते हैं, है ना। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, कुछ तो समझ में आए, तो समझ में आए तो हमको बताइए 2 और 4 का HCF क्या होगा। वही दाएं दे सर, ऐसे दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 2 का, HCF 2 हो गया। LCM क्या होगा सर, इसको आधा करेंगे, इसको आधा करेंगे, अब तो ये आधा नहीं होगा, तिरछा तिरछी किसी एक को गुणा कर लो, 2 दूना 4, ये हो जाएगा LCM। ये दोनों सस्ता और आसान ट्रिक है। बताइए ये वाला कैसा लगा आपको। जब भी बोले गुणज छोटा तो LCM, अब बड़ा की बात करें तो H माने हाई यानी बड़ा होता है, L माने लो छोटा, तो जब भी बोले छोटा तो LCM है, जब भी बोले हाई तो HCF। कह रहा है तीनों का LCM निकालिए। क्या निकालिए? LCM माने छोटा, आई तीनों का फिर बड़ा यानी HCF निकाला। दोनों अलग अलग आंसर होगा। मान लीजिए कि एक नंबर ये हो गया, पहले इसका LCM निकाल लेते हैं, फिर HCF निकाल लेते हैं, और दोनों को घटा दीजिए। अंतर माने क्या होता है? घटा होता है। बोले कि बस सर डन। यहाँ देखिए 5, 10 और 15, 35। कोई ऐसी संख्या, ऐसे डायरेक्ट बता, कोई ऐसी संख्या है जो तीनों को कटा सकती है? 5 है, 5 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, 5 इसका LCM हो जाएगा। अगर नहीं करना है तो ऐसे कर लो। पहले HCF देखो, एक ही को चीज से हम दोनों निकाल लेते हैं। HCF निकाल लें, 5 से कटाते हैं, 5 एकम 5, कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। अब कोई ऐसी संख्या है जो तीनों को कटा दे। HCF किसे कहते हैं? तीनों को जब तक कटाते रहेगा, जो संख्या कटाएगा उसी को HCF कहते हैं। तो बताइए 5 से जब हम इसको कटाएं, ठीक, तो तीनों तो कट गया, इतना है। अब कोई संख्या नहीं है जिससे ये कटे, तो इसका HCF 5 हो जाएगा। और नहीं तो एक और उपाय आपको बताए थे, 5, 10 और 35 कैसे, ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है? 5 का। नहीं, 5 और 10 का HCF कितना आ गया? कि सर 5 और 10 का HCF 5 आ गया। ठीक, अब जो 5 आ गया, फिर 5 और 35 का 30 का गैपिंग है, लेकिन 30 आंसर नहीं होगा, ये 2 हिस्सा में, तो ये 6 × 5 = 30। दोनों में से किससे ही कट रहा है? तो 5 से कट रहा है, HCF 5 होगा। 5 इतना याद रख लीजिए। ठीक, अब LCM निकालना है ना, तो LCM में क्या करते हैं? LCM में सबका गुणा कर देते हैं। HCF में तीनों को कटाने वाली संख्या को हम लोग HCF कहते हैं, जितना संख्या कटा दे। और LCM में सब सहोर बटोर के लिख दो, 5 × 2 × 7, 5 दूना 10, 10 सत्ते 70। 70 क्या आया? LCM आया आपका 70, और HCF आया आपका कितना? 5। क्वेश्चन हमें क्या बोला है? दोनों निकाल के कितना का अंतर है? तो 70 है, 5 है, 65 का अंतर नहीं है जी, 65 को बीच में अंतर है। अंतर माने घटा दीजिएगा, तो 65 ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट आपको बतानी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कह रहा है इसका सबसे छोटा सारा गुणा, छोटा बोले तो LCM 36, 54 और 16, 36, 54 और 16 नहीं 60 है। कोई ऐसी संख्या बताइए जो तीनों को कटा दे। जो तीनों को कटा दिया वही आपका LCM हो जाएगा। नहीं आ रहा है तो निकाल लीजिए LCM। हमको लग रहा है ना 18 हो जाएगा। 18 के 18 दूना 36, 18 3 4 नहीं 18, तो 60 कहाँ से कटेगा, है ना। चलो निकाल लेते हैं। कितना से निकाल लें हम? 2 से निकालते हैं। 18, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, आई हो जाएगा 30। अभी भी 2 से कटेगा, हमको सिर्फ LCM निकालना है। 9 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये 15 हो जाएगा। अब 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 9 27 और 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 3 9 और ये 5 हो जाएगा। गुणा करो, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 अब 5 3 15 है, तो 36 में 15 से गुणा के 15 5 75, 15 छक्का 90 के 0, 9 बचा, 15 3 45, अब 5 50, 4 54, 540 LCM आया। यानी 540 तीनों का LCM हुआ। कितना हुआ? 540। यानी 540 एक ऐसी संख्या है जिससे ये तीनों नंबर कटा सकता है। जो 540 आया था ना, 540 जो है उसको कौन कौन कटा? 36 से भी कट जाएगा, 54 से भी और 60 से भी। कह रहा है कि इसका LCM निकालने के बाद इससे कितना से भाग दीजिए? 90 से। तो 0 से 0 खत्म, और 9 छक 54, कितना आया? 6 आया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सीटेट के 2016 में बहुत प्यारा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, यहाँ देखिए, इसका छोटा तो LCM,
इसका बड़ा तो HCF, बात खत्म। इसका और इसका एलसीएम निकालिए, 36 और 60 का एलसीएम निकाल लीजिए। कोई ऐसी संख्या जो ये दोनों मिलके उसको कटा दे। 2 से कटाएगा तो 18 30, फिर 2 से कटाएगा तो 9 15, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 5 15। अब गुणा कर लीजिए, अभी नहीं कटेगा, एक वो नहीं कटाया जाता है। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 5 कितना होता, चाहे ऐसे कर लो, 2 दूना 4, 4 3 12, अब 5 3 15, 15 दूना 30 के 0 हाथ में लगा 3, 15 एकम 15, 16 17 18, 180 हुआ। दोनों का एलसीएम कितना हुआ? एलसीएम बराबर 180। अब भाग देखो, इसका डिवाइड लिखा है यहाँ पे, तो 180 और डिवाइड, ई का एचसीएफ निकालो। 18 और 45, कोई ऐसी संख्या बताओ जिससे ये दोनों कट जाए। तो आपके सर 18 और 45 में अंतर देख के बता सकते हैं। आप तो बोले हैं बड़ा में, हम बोले कि ट्राई कर लीजिए, ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है? तो 18 और 2 20, 45 में से 18 घटा लेते हैं यार, 18, 15 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा आपका 8 2 10 7, ठीक। आई हो जाएगा 3 में से 1 27 का अंतर है। कितना का अंतर है? 27। अब 27 से ही दोनों तो नहीं कट रहा है, एचसीएफ का तरीका, तो इसको 2 हिस्सा में तोड़िएगा, 3 9 27, ठीक। तो ये 9 5 45 भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, 3 से कट जा रहा है, ये भी कट जाता है, 9 इसका होगा। बड़ा वाला एचसीएफ निकालना तब बड़ा वाला लेते हैं, बड़ा 9 5 45, 9 दूना 18, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। छोटा वाला से भी कट जाएगा, लेकिन एचसीएफ में बड़ा वाला लेते हैं। नहीं तो ऐसे एचसीएफ निकाल लो यार, 18 एकम 18, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 7, ये 3 हो जाए, अरे ये 3 में से 27 हो जाएगा। ऐसे घेरोगे, अरे 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 सॉरी 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 सॉरी, ये कितना था? 45 और 18 दूना 36, ऐसे करो, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 में से 6 घटाओगे तो 9 बचेगा। ऐसे घेरो 18, 9 दूना 18 कट गया। ये वाला एचसीएफ होता है। बताओ 9 एचसीएफ नहीं है तो ऐसे भी 9 है, अब बताए थे ट्रिक, वैसे भी 9 है। तो इसका लो, अच्छा नहीं लिखे हैं, हमको लगा भूल गया। ये दोनों का एलसीएम 180, एचसीएफ 9, 9 दूना 18 0, यानी 20 आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए 8 12 15 का ये आप बनाइए ना, हमको बना के दिखाइए ना, सबसे छोटे, यानी इसका एलसीएम निकाल के लिख लीजिए। और यहाँ माइनस है जी, तो माइनस से लिख दीजिएगा, माइनस इसका निकाल लीजिएगा आप एचसीएफ, और दोनों को घटा के बताइए कि कौन सा आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ समझिएगा। आहा कितना प्यारा क्वेश्चन है। आपको एलसीएम निकालने आता है? मैं बोलूँ आपसे 2 4 का, ऐसे नहीं, 6 और 8 और 10, इसका एचसीएफ निकालिए। तो इसका कई गो तरीका होता है निकालने का। पहला तरीका है भाग विधि, ऐसे करके 6 एकम 6, जब तब तक कटाएंगे जब तक पूरा नहीं कट जाए। 6 बार में ये खत्म हो गया। ये दोनों का एचसीएफ 1 आया, 1 आया ना। अब ये 1 के साथ इसका एचसीएफ निकालो 10 का, तो ये भी 10 बार में खत्म हो गया, तो यहाँ पे 1 बचा, यानी तीनों का एचसीएफ कितना बचा? तो 1 बचा। कितना बचा? 1 बचा। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो बता देना, लेकिन बाटा वाला एचसीएफ कैसे निकलेगा? ये तो मामला फंस गया। 1/2 व 3/4, मैं आपसे बोलूँ कि 3 और 4 का एलसीएम निकाले तो निकाल दीजिएगा, लेकिन मैं बोलूँ 1/3 और 3/4 का एलसीएम निकालिए, तब तो ये नहीं बनेगा, कोनो पहाड़ा से नहीं कटेगा। उसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है? सुनो, निकालना क्या है? तो कहेगा सर मौसम, मौसम माने एचसीएफ, मौसा का मतलब होता है एचसीएफ महत्तम समापर्तक, और लौसा का मतलब होता है लघुत्तम समापर्तक यानी एलसीएम। एल से लौ बस इतना याद रखिए, एलसीएम, ठीक है। अब बट्टा वाला है तो जो निकालना होगा, सुनिएगा, इसमें क्या निकालना है? मौसा निकालना। मौसा माने एचसीएफ। तो यहाँ देखिए, तो ऊपर नीचे दो गो नंबर है ना, एक ऊपर है एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे ऐसे 4 हिस्सा दिया गया है। तो मान लीजिए कि हमको निकालना हो 1/2, 3/4, 5/6 और 7/8। इसका मान लो कि मौसा निकालना हो, मौसा। तो देखिए तरीका क्या होता है मौसा निकालने का तरीका। जो भी नंबर होगा ऊपरवा आले का मौसा निकालिएगा। 1 3 5 7 का निकाल लीजिएगा मौसा।
और नीचे वाला जो बच जाएगा उससे लौसा निकलेगा 2 4 6 8 का लौसा। अब कहिएगा ना समझ में आया सर, समझ में आएगा। जब भी बट्टा वाला पूछे तो हम लोग को दोनों निकालना है, लघु एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, लेकिन एक शर्त है उसमें। अब शर्त क्या है कि जो निकालना होगा उसको ऊपर रखिएगा। जैसे यहाँ क्या निकालना है, लौसा, तो ऊपर वाले का लौसा निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इतना समझ में आया? जो पूछेगा उसको ऊपर निकालेंगे और जो नहीं पूछेगा उसको नीचे लघुत्तम निकालेंगे। जैसे फिर से समझिए, अगर हमको ई बट्टा में नंबर दिया है, इसका अगर लघुत्तम निकालना हो लौसा, तो आप ऊपर वाले का सिर्फ लौसा निकालेगा और बाकी सबका मौसा निकालिएगा। तो जो पूछेगा वो काम ऊपर करना है और जो नहीं पूछेगा वो करा के नीचे रखना है। कहेगा सर वो बना ना दीजिए, हम बना दे रहे हैं। सुनिए, ये वाला क्वेश्चन का क्या निकालना है, मौसा। मौसा का मतलब क्या होता है, एचसीएफ। तो मौसा जब निकालना है तो ऊपर वाला मौसा हमको निकालना है, तो पहले ऊपरे वाला का मौसा निकालो। 1 3 5 7, इसका मौसा क्या होगा? कोई ऐसी संख्या बताओ जो तीनों को काट दे। तो मैं बता रहा हूँ, 1 से ये तीनों कट जाएगा, बाकी कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है। तो कितना आसान है ना। मौसा का मतलब ऐसी संख्या जिससे सब नंबर कट जाए। तो इसका मौसा डायरेक्ट कितना आ गया, 1 3 5 और 7 का हम क्या निकालेंगे, मौसा, क्योंकि मौसा पूछा है। अब बाकी 2 4 6 और 8 इसका क्या निकाल लेंगे, लौसा। जो पूछेगा वो ऊपर काम करते हैं, लौसा नीचे करेंगे, ठीक है। इसका मौसा 1 आया था, इसका लघुत्तम कितना आएगा? आपको लघुत्तम ऐसे निकालने आता है ना, वो वैसे ही निकाल लीजिएगा इस तरह। नहीं तो मेरे हिसाब से इसका लघुत्तम हो जाएगा, इसका 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौका 6 हो जाएगा 12, 12 भी तीनों से नहीं कटेगा, 6 3 18 तीनों से कटेगा, इससे इससे इससे। मेरे को जहाँ तक लग रहा है इसमें ऑप्शन में कुछ दिया नहीं है। 1 3 5 7 1 हो गया, 2 4 6 8, लघुत्तम निकालिए लेते हैं। 2 से 1, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8। अब ये 2 से फिर कटेगा 1, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 3 6, 2 3 6 दूना 12 दूना 24। इसका लघुत्तम निकला है कितना, 24। 1/24 ऑप्शन में कहीं है? ओहो, यहीं पे होना चाहिए, 1/24 यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर आपका ये वाला हो जाएगा। समझे? पहले बट्टा था, लौसा, ओह 1 मिनट, हाँ ये वाला है, मौसा निकालना है। जब बाबू आपसे कह दिया मौसा निकाले तो ऊपरवा वाले का ही मौसा निकलेगा और जो बच जाएगा उसका लौसा निकलेगा। जैसे इसका क्या निकालना है, लघुत्तम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो ऊपर वाला जो निकालना है, ऊपर वाला वही काम करते हैं। तो ऊपर वाले का आप एलसीएम ले लीजिए। तो आप कीजिएगा क्या, यहाँ देखिए क्वेश्चन, यहाँ समझिए पहले। 1/3, 2/9, 5/9 और 4/27 का लौसा निकालें। तो एक काम कीजिए ना, लौसा बोला है तो ऊपर वाले का एलसीएम, मेरे को जहाँ तक लग रहा है ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा, 2, ऊपर वाला निकालना 2 5 और 4 ऐसे कर देते हैं। 2 से 2 एकम 2, 5 2 दूना 4, 5 दूना 10 दूना 20। लौसा आ गया हमारा कितना, 20, क्योंकि लौसा निकाला था। इसका मौसा निकालिए, मौसा माने एचसीएफ, इसका एचसीएफ निकाले। तो एचसीएफ ऐसी कोई संख्या है जो सबको कटा दे, यही ना, सबको कहिएगा सर 3 है, 3 से कट जाएगा। और कोई संख्या तो 9 से कटेगा, 9 से ही नहीं कटेगा, सबको कटाना चाहिए तो 3 होगा। जब सबको कटा दे उसी को हम लोग एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ कितना आ गया, मौसा आ गया 3। मिला जुला के लौसा बराबर क्या, लौसा निकला यानी लघुत्तम, एलसीएम बट्टा में एचसीएफ, ये वाला हो जाएगा 20/3 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में 20/3 सही जवाब हो जाएगा। आप नहीं समझ रहे कहा, हमको कहा ऐसा लग रहा है। जब बट्टा वाला है पूछे कि बाबू ये बट्टा में दिया है, इसका लघुत्तम निकालिए एलसीएम, तो आपको करना क्या है कि ऊपरवा वाले का एलसीएम जो पूछेगा वो काम ऊपरवा वाले का एलसीएम ऐसे निकाल दीजिएगा। तो ये सर नीचे वाले क्या करें, तो एलसीएम जब ऊपर वाले का निकल गया तो जो बच जाएगा इसका एचसीएफ निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा, एचसीएफ, वही आपका आंसर। अगर पूछ दे एचसीएफ निकालिए इस बट्टा वाली संख्या का एचसीएफ, तो ऊपर वाले का पहले एचसीएफ निकाल लीजिएगा और नीचे वाले का एलसीएम निकाल लीजिएगा। ऐसे ही होता है, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम निकालने आता है कि वो भूल गए हैं। भाग विधि द्वारा मैं 2 5 और 7 का अगर एचसीएफ निकालना हो तो भाग विधि इस्तेमाल कीजिए। 5 ये दोनों को पहले एचसीएफ निकालिए, 2 से 2 दूना 4,
एक बचा, तब तक कटाइए जब तक पूरा नहीं कट जाए। जब ऐसे घेरते हैं तो घेरा वाला उतार देते हैं, खत्म, कट गया, ई वाला हुआ HCF 1 आया। फिर ये जो दोनों का HCF 1 आया, एक को 7 के साथ ऐसे डिवाइड करते हैं 7 बार में, जहाँ कट जाएगा इधर वाला HCF नहीं है, ये तो भाग का आंसर है, इधर वाला HCF होता है। जैसे इसमें ये हुआ था, इसमें ये होता है, लास्ट वाला HCF 1, तो HCF ऐसे निकाल लीजिएगा। चलिए, और वैसे ही इस क्वेश्चन को आप लसा को कमेंट कीजिएगा। सीटेट आपका हम निकलवा देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। जैसे मैंने 25 दिन पढ़ाई करके मैंने सीटेट निकाला था, तो आपको भी 25 दिन, जितना दिन बचा उतना ही में निकल जाएगा। बस आप CDP पर कमांड कीजिए, क्योंकि CDP सबसे आसान होता है। लोगों को जानते हो काहे भारी लगता है CDP, बाप रे बाप, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में किशोरावस्था, शैशवावस्था क्या क्या पढ़ना है। अरे वो काहे भारी लगता है, क्योंकि उसमें वर्ड टफ आता है, भारी भारी, संज्ञानात्मक, ऐसे ऐसा शब्द आता है, इसीलिए डर हो जाता है। अगर उसका अर्थ आप अच्छा से समझ गए तो आराम से आप सीटेट में 150 में 120-22 ला सकते हैं। उतना तो नहीं गया था, मैंने 118-19 तक हम लोग रह गया था, लेकिन आपका आ सकता है। अब हम लोग कितना मेहनत करें, 25 दिन में मेहनत करना था डर से। आपको तो पूरी कहानी हम बताए थे, मार्क्स भी आपको बताए थे। यहाँ देखिए, चलिए अब बात करते हैं कि सर 72 का गुणनखंड कीजिए और संख्या उसका कितना कहेगा, ना समझ में आए। जैसे सुनिए, मैं बोलूँ कि 12 का गुणनखंड, अब कहेगा गुणनखंड माने क्या होता है, माने 12 किससे किससे कटेगा, तो 1 से कटेगा, 2 के पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है, 4 के पहाड़ा में आता है, 6 के पहाड़ा में आता है और 12 के पहाड़ा में आता है। तब 12 का गुणनखंड यही हुआ। कहेगा सर हम लोग तो ऐसे बनाए हैं ना, आप कैसे बोले 12, हम लोग ऐसे गुणनखंड निकालते हैं, 2 से 6, 2 से कितना हो जाएगा 3, 3 से हो जाएगा 1, तो हम लोग तो ऐसे बनाते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3। हम बोले कि क्या हो जाएगा, आप बनाते हैं तो आप भी सही बनाते हैं, हम भी सही बनाएंगे। देखिए कैसे, अब सुनिए ध्यान से, इस तरह भी तोड़ लेते हैं, इस तरह भी तोड़ लेते हैं, गुणनखंड ऐसे कहते हैं। आप बताइए 12 को जब हम कहें तो इतना इतना नंबर से कटता है, इतना तो कंफर्म हो गया कि भाई। अब बताइए गुणनखंड तो हो गया, को गो संख्या करे 1 2 3 4 5 6, तो क्वेश्चन ये नहीं कहेगा कि 12 का गुणनखंड निकालिए, क्वेश्चन कहेगा 12 का गुणनखंड जो निकालिएगा उसकी संख्या क गो है, तो 1 2 3 4 5 6 गए, तो 12 के गुणनखंड की संख्या पूछेगा तो 6 है। जैसे यहाँ पे क्या पूछा है कि 72 का गुणनखंड की संख्या, तो 72 जिससे जिससे कटेगा, ठीक है, बाप रे हो गया सर, अब तो हमसे बनेगा ही नहीं। हम बोले बनेगा। एक चीज़ जानते हैं बाबू, 1 से सब नंबर कट जाता है, कट जाता है कि नहीं, तो 1 से कटेगा तो 1 का पहाड़ा क बार पढ़ोगे कि 12 आएगा, तो इन्हें 1 लिखिए, इन्हें 12, 12 एकम 12। 2 से कटेगा, 2 से क बार में कटेगा, तो 2 छक 12, 2 है ने 6 है ने, 3 से 3 चौका 12, समझे। यानी गुणनखंड का रूल होता है, ये दोनों को गुणा करने पर 12 आ जाए, इसको भी गुणा करने पर 12 आ जाए, इसको भी गुणा करने पर 12 आ जाए। देखिए तो 4 3 12, 6 2 12, यानी आपका गुणनखंड क्या है, सही है। तो हम लोगों को पूरा नहीं जानना है। जैसे मैं बोलूँ 16 का, तो शुरू कीजिएगा 1 से, 1 का पहाड़ा क बार में 16, तो 1 का पहाड़ा 16 बार में, 2 का पहाड़ा 2 8 16, तो 2 एने 8 एने, एक ही बार में 2 2 को हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। 3 से नहीं कटेगा, 4 से, 4 चौका 16, अब हो गया। इसके बीच में अब नंबर कहाँ है, 4 है, 4 है, तो 4 एक ही को लिखिएगा, 2 को नहीं लिखा जाता है। तो देखिए 16 का गुणनखंड, 16 का वो है 1 2 3 4, 5 गो संख्या से 16 कटता है। कितना संख्या से कटता है, 5 गो संख्या से। अब कहेगा सर 72 बोला है, तो मान लीजिए कि 72 का गुणन हम ऐसे बार बार सोचेंगे कि 72 कौना कौना से कट रहा है, फिर उसको गिनेंगे तब जाके 12 आएगा। हम बोले नहीं बाबू, आपको हम तो समझा रहे थे, आपको ये थोड़े करना है। देखिए तो आपने 12 को तोड़ा है, 1 से कटेगा, 2 से 3 से, टोटल संख्या इसका कितना है, 6 गो है। एक वो ट्रिक है मेरे पास, डायरेक्ट 6 गो आ जाएगा। 12 को पहले ऐसे तोड़ लीजिए, 2 से, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, इतना है। जब आप 12 को जब तोड़े हैं तो 2 2 बार है तो पावर में 2 लिखिए, 3 1 बार है तो पावर में 1 लिखिए। अब आप देखिएगा ध्यान से क्या करना है, पावर के एगो बढ़ा के लिखे, 2 है तो यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ पावर कितना है 1, तो एगो बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा 2, इसको गुणा कीजिए, 3 2 6, यानी 12 के गुणनखंड गिनोगे तो कब आएगा 6 गो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी 6। बोले क्या बोले सर, ये तो सही लग रहा है। जैसे सुनिए बात ध्यान से,
आपको 24 को तोड़ना है 24 को। किससे किससे कटेगा अगर पता करना है, 1 2 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 8 3 का 24, 12 दूना 24 और एक 24 के पहाड़ा में आता है। वैसे इसको कीजिएगा ना, गुणा कीजिएगा तो 24 से आएगा, आप करके देख सकते हैं। ऐसे गुणा कीजिए 8 3 का 24 6 24 ऐसे आएगा तो सही है। कौ गो है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है। 24 का गुणनखंड किए तो ये 8 गो संख्या से कटता है, क्योंकि संख्या ही पूछता है। मेरे हिसाब से जब आप 24 को तोड़िएगा तो ऐसे तोड़ लीजिए, 24 को तोड़िए तो कितना होगा। अगर आप तेज दिमाग के हैं तो ऐसे तोड़ेंगे, 8 3 का, कोनों से 2 हिस्सा में तोड़ दो, 8 3 का 24, फिर 2 को तोड़ेंगे, 8 को तोड़िएगा तो 2 का पावर 3 होता है और ये हो जाएगा 3 का पावर 1। जब तेज तरह दिमाग लगाइएगा तब 24 को किसी भी 2 हिस्सा में तोड़िए, 12 दूना 24, 8 3 का 24, 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 3 को लिख सकते हैं 3 का पावर 1, पावर 1 माने एगो है, और 2 को 3 बार लिख के गुणा कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। अब नहीं समझे, 8 आएगा, 2 को 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख के देखो ना, 8 आ जाएगा। अब पावर को बढ़ा दीजिए, हो जाएगा 4, 1 है तो यहाँ हो जाएगा 2, पावर 3 है तो 4, 1 है तो 2, 4 दूना 8, इसकी संख्या 8 थी और ऐसे भी ये 8 आया। अगर ऐसे तोड़ना चाहते हैं तो कटा लीजिए 2 से, कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से कटा लीजिए, 2 से कटाते हैं कितना हो जाएगा 2 छक 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 2 से नहीं 2 से नहीं 3 से 3 का कब बार 2 आया, 1 2 3 बार आई, 1 बार आया था 3, यही तो हम भी लिखे थे 1 2 3, 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1, पावर को एक बढ़ा के लिख दीजिए 4, 3 1 है तो 2, 4 दूना 8। आपको ऐसा सीटेट में मैथमेटिक्स में ट्रिक बताने वाला कोई नहीं मिलेगा, आप देख लीजिएगा, इस तरह पढ़े भी होंगे तो ये डायरेक्ट गिन सकते हैं। ये भी 8 गो है तो 24 का गुणनखंड का गो हुआ 8 गो संख्या हुआ। तो चलिए अब 72 का हम लोग देखते हैं। 72 का देखना होगा तो मेरे हिसाब से देखिए ऐसे हो गया ना, 2 हिस्सा में तोड़िए, 8 9 72। अब 8 को तोड़िए तो 8 को तोड़िएगा तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, छोटा अंक में तोड़ा जाता है। 9 को 3 गुणे 3, कब बार आया है 2, 2 का पावर 3, 9 का बार आया है 3 का बार आया है 2 बार। पावर को सिर्फ बढ़ाना है, पावर ये है 3 है तो 3 है तो यहाँ लिख दीजिएगा 4, 2 है तो यहाँ 3, 3 चौका 12। 72 को टोटल हम लोग तोड़े होंगे तो ये 12 गो संख्या से कटेगा, यानी 12 गो संख्या इसका गुणनखंड हो जाएगा। वैसे ही पता है जुलाई वाला में पूछा था 105 का गुणनखंड की संख्या बताएं। अब 105 किसी पहाड़ा में आता है तो बता दो, कहेगा हाँ सर 15 का पहाड़ा पढ़े थे ना किसी जमाने में तो आया था 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 होता है। तोड़ दीजिए किसी भी 2 हिस्सा में, 15 को तोड़ेगा तो 3 पचे 15, इसको तोड़ दिए। आप कहेगा सर आप फंस गए, हम बोले नहीं फंसे हैं, सबका पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 को बढ़ाइए 2, 1 को बढ़ाइए 2, इसका भी 1 बढ़े 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 105 8 गो संख्या से कटता है। तो 8 ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछ दिया था जो कि हम आपको बताए नहीं है, बोले क्या नहीं बताया सर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था 12 के गुणनखंडों का योग निकालें, ये क्वेश्चन पूछा था। मतलब 12 को तोड़िएगा तो किससे, 1 से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा, 4 से कटा, 6 से कटा और 12 से कटा, ये 12 का गुणनखंड हो गया। इस सब का योग निकाला है, माने जोड़िए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 26, 27, 27 और 1 28, तो ये वाला 28। तो जब इसको ऐसे तोड़ लेंगे तो 28। आप कहेगा सर इतना बड़ा होगा तब ऐसे करेंगे, माने इसका गुणनखंड यही ना था जी, इससे कट जाएगा 12। इस सब को जोड़ना है तो गुणनखंडों का योग बोला है। मैं बोल लूँगा एक और मेरे पास उपाय है। आप कहेगा क्या सर, सुनिए ध्यान से। 12 था ना, 12 को तोड़े थे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 3 12। अब 12 को तोड़ेगा तो ऐसे आएगा जरूर। 2 का पावर आया है 2, 2 बार आया है तो 2 का पावर 2, और गुणे 3 का पावर आया है 1। आपको कैसे लिखना है सुनिए ध्यान से। 2 का पावर 2 है ना तो शुरू कीजिएगा 0 से, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, ठीक। इसको जोड़ना है, इसको क्या करना है, जोड़ना है। अब बीच में गुणा है तो गुणा, 3 का पावर 0 से
3 का पावर 1 तक ना है, जो भी यहाँ आएगा 0 से लेकर वहाँ तक लिख देना है। 3 है, 3 का पावर 1, 3 का पावर 0, 3, किसी भी संख्या का पावर 0 तो कर वैल्यू 1। जैसे मैं बोलूँ पता है मैं आपको आज कितना रुपया देने वाला हूँ, इतना रुपया देने वाला हूँ, तो आप तो खुश हो जाएंगे, लेकिन मैं ऐसे बैठा दे रहा हूँ पावर में 0, तो कहेगा ओहो बहुत चालाक है। किसी भी संख्या का पावर 0 अगर होता है तो उसका वैल्यू 1, तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको 1 रुपया की बात किया हूँ, ठीक है। तो इसका वैल्यू 1 हो गया, प्लस 2 को 1 बार लिखिएगा तो 2 होगा, 2 को 2 बार लिख के गुणा कीजिएगा तो 4 होगा, ठीक, और गुणा 3 का पावर 0 तो हो जाएगा 1, 3 का पावर 0 0 मत लिखिएगा, प्लस होगा यहाँ पे 3 का पावर 1 तो 3। अब जोड़ लीजिए यहाँ पे 4 और 2 6 और 1 7 और गुणे 3 और 1 4, 7 चौका कितना आया 28 है। वैसे जोड़े तो 28 है, ऐसे भी 28 है। अभी आपको लगेगा कि यह आसान है, लेकिन जब बड़ा नंबर आ जाएगा तो यही आपको आसान लगेगा, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। हम क्या किए 12 को तोड़ दिए ऐसे, अब 2 का पावर 2 था तो 0 से शुरू किए 2 तक लिखे, 3 का पावर 1 था 3 का पावर 0 और 1 कर दिए, बाकी सबको सॉल्व करके यहाँ जोड़ दिए। इस तरह निकलता है 12 के गुणनखंडों का योग। तो आप हमको 18 के गुणनखंडों की पहले संख्या बताइए पहला, और 24 के गुणनखंडों का योग बताइए। ये 2 क्वेश्चन आप कमेंट कीजिए, लेकिन उससे पहले देखिए बाबू, मैं कई बार बोल रहा हूँ कि यार समय और उम्र निकलते जा रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग इस पर काम करें, नहीं तो बाबू बहुत दिक्कत हमको इन फ्यूचर हो जाएगा। देखिए एक जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो ये मत सोचो कि हम बड़े हो रहे हैं तो और अच्छा बात है ना, इधर उधर घूमेंगे। अरे जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाएगी ना कि कहीं घूमने का मन नहीं करेगा, बारात में जाइएगा सोचिएगा यार हम बेकारे ना हैं, मन ही नहीं लगेगा। मतलब जैसे देखना मैट्रिक का खूब कोई लड़का बारात में खुश है, उसका रिजल्ट आने वाला है, मान लो मैट्रिक का चाहे इंटर का 10+2 का, उसको याद दिला तो रिजल्ट आने वाला है, टेंशन मत लो, तो बेचारा सारा उसका मतलब खुशी पर पानी फिर जाता है। वैसे ही आप भी ज़्यादा खुश अभी मत रहिए, अभी आप एक बस तैयारी के ऊपर बस काम कीजिए। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। मेरा तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं डेली अब क्लास लेने के लिए तैयार हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि एग्जाम, मेरा तबीयत खराब होने से एग्जाम टलेगा नहीं, और हम नहीं चाहते कि मेरे वजह से किसी का ज़िंदगी खराब हो, और मैं तो आपका बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि ज्ञापन एंट्रेंस अकेडमी हम सब एक फैमिली के हैं, सब आदमी मिल करके हम लोग अपने ज्ञापन एंट्रेंस अकेडमी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप भी खूब शेयर कर रहे हैं, आप भी लाइक कर रहे हैं, ताकि सर के अंदर मोटिवेशन बना रहा है। तो हम लोग के अंदर पूरा मोटिवेशन है, और आपको सीटेट क्रैक करा के रहेंगे हम लोग, ठीक है। ये हम लोग का वादा है आपसे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।